नमस्कार साथियों, मेरा नाम है नरपत और आज हम करेंगे क्लास टेंथ क्लास टेंथ का मॉडल पेपर का सॉल्यूशन। सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट है। पूर्णांक 80 का आएगा। कहाँ पर? बोर्ड में। आपका वार्षिक परीक्षा 10वीं की, उसमें और टाइम भी 3 घंटा 15 मिनट ही होगा। ये बात याद रखना, ठीक? ये देखो, इधर से इस प्रकार स्टार्ट होगा। कितने एमसीक्यू आएंगे सभी बताए हुआ है। सभी में भी इस प्रकार ही होगा कि मतलब आपका कि कौन सा चैप्टर कितने मतलब आपके पेपर में कितने एमसीक्यू आएंगे और कितने रिक्त स्थान आएंगे, कितने अति लघुतरात्मक प्रश्न आएंगे, कितने दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न आएंगे, कितने लघुतरात्मक प्रश्न आएंगे, कितने निबंधात्मक प्रश्न आएंगे और ये सभी बताया हुआ है। मतलब मॉडल पेपर इसलिए जारी होता है, इसलिए आरबीसी हो या कौन सा भी बोर्ड हो सभी। तो आज हम करा रहे हैं आरबीसी बोर्ड का पेपर सॉल्यूशन नहीं, आरबीसी बोर्ड का मॉडल पेपर सॉल्यूशन। ठीक, शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन इस प्रकार आएंगे। तो पहले एक में से बहुत 18 एमसीक्यू आएंगे। 18 अपशब्द वाले आएंगे, देख लो आप। 18 एमसीक्यू आएंगे आपके और एक एक नंबर का। आरबीसी वाले नंबर दे रहे खुले खुले, देख लो। ये देखो, इस प्रकार क्वेश्चन आएंगे। निम्न में से 1804 की नागरिक संहिता संबंध किससे था? ये था नेपोलियन बोनापार्ट। इसके बाद प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? ये इसका उत्तर 1912। इसके बाद तीसरा इस प्रकार होगा। स्प्रिंग जेनी का निर्माण किसने करवाया? जेम्स हारग्रीव्स ने। उत्तर मुझे आएगा वो बता दूंगा, ठीक? या तो आपको पता ही है। क्वेश्चन अगला है। मुद्रण ईश्वर की दी गई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है, उपयुक्त कथन किसने कहा था? ये अपना प्रसिद्ध कौन? गुटेनबर्ग ने कहा था, ठीक। इसके बाद ब्रिटिश भारतीय सरकार ने गेहूं और कपास खेती कैनल कॉलोनी मतलब नहर की बस्ती कहाँ बसाई थी? ये आपको पता है, नहर है सबसे ज्यादा पंजाब, ठीक। इस प्रकार आपके प्रश्न ध्यान से रखना। ये इस प्रकार आएंगे। देखो, भारतीय वन्य जीव रक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये आपका 1972 के पारित हुआ, 72 के अंदर। इसके बाद क्वेश्चन और आएगा। निम्न में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट कच्चे माल के रूप में उपयोग करता है? तो ये कहता है एल्यूमिनियम प्रगलन, ठीक। इस प्रकार आपका 8वां क्वेश्चन एमसीक्यू मतलब इस टाइप आएंगे कि आपके एमसीक्यू कितने आएंगे। मॉडल पेपर बनाया हुआ है, मतलब इस प्रकार नहीं कि इससे ही आएंगे कि ये प्रश्न लिखो इससे ही आएंगे ये वो पेपर में। ये नहीं, इधर सिर्फ ढांचा बताया है कि इस प्रकार कौन कौन से प्रश्न कितने आएंगे, ठीक। अगला इस प्रकार होगा। नवीकरण योग्य संसद नहीं, नवीकरण मतलब असमाप्य, ठीक, असमाप्य। तो नवीकरण कौन है? नवीकरण मतलब असमाप्य। तो असमाप्य धातु तो है, धातु हो सकती है असमाप्य। वन भी है, वन भी कट के पूरे नष्ट हो सकते हैं। जल भी हो सकता है क्योंकि मीठे जल की बहुत कमी हुई है। तो इसमें असमाप्य कौन हो सकता है? पवन। उत्तर होगा, ठीक। ठीक। अगला क्वेश्चन इस प्रकार। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किस परिवहन से संबंधित है? ये है सड़क, द। इस प्रकार अगला क्वेश्चन है। विवाद, गोद लेना, उत्तराधिकार जैसे संघीय व्यवस्था की किस सूची में आते हैं? ये पॉलिटिकल साइंस का एमसीक्यू है, देखो। तो इसका मेरा आईडी समवर्ती सूची आएगा। अगला है सिंहली समुदाय का संबंध किस देश से है? ये इसका है श्रीलंका से। तो इस प्रकार मैं लास्ट में बताऊंगा आपको कितने एमसीक्यू आएंगे। जैसे कि 12 प्रश्न इस प्रकार, नहीं 12 है, कितना है देखो। भारत का वर्तमान लिंगोनुपात वर्तमान में कितना है? इसका मुझे कंफर्म नहीं है, शायद तक 900 गुणती होना चाहिए, देख लेना, ठीक। इस प्रकार अगला क्वेश्चन। समग्र मानवतावाद के प्रणेता कौन थे? प्रणेता कौन थे? ये थे, मेरा आईडी से मानवतावाद है। इसका मुझे दीनदयाल उपाध्याय लगता है पर कंफर्म नहीं। अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न इस प्रकार है, देखो कि नागरिकों में समानता को बढ़ावा देने वाली शासन व्यवस्था कौन सी है? ये लोकतंत्र अधिनायक में नहीं हो सकता, सैन्य तंत्र में नहीं हो सकता, राजतंत्र में तो हो ही नहीं सकता।
अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, देखो। अब ये प्रश्न आया है आपकी अर्थशास्त्र से। किससे है? रुको, ये आपका है अर्थशास्त्र से। तो देखो किस प्रकार है। मान लीजिए कि एक देश में 4 परिवार हैं। इन परिवारों की प्रति व्यक्ति आय 5,000 और 4,000, 7,000, 5,000 रुपये। ठीक, तो 5,000 रुपये है, तो 3 परिवार की आय क्रमशः 4, 7 और 3,000 है, तो चौथे परिवार की कितनी होगी? यह प्रश्न अच्छा है। इस प्रकार इकोनॉमिक में भी आपको क्वेश्चन पूछेंगे कि एक अपशब्द एमसीक्यू वाला आएगा, तो इसमें ये पूछा है। जरूरी नहीं इसमें और कोई पूछ ले कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, क्योंकि बार बार पूछते हैं। ठीक, इसका होगा आपका, हाँ, इसका कंफर्म नहीं है। ठीक, मैं तो सिर्फ ये बताना है कि कितने एमसीक्यू आएंगे आपके। तो प्रो मोहम्मद यूनुस के संबंध असत्य कथन कौन सा है? तो असत्य कथन कौन सा है? कथन है, ये है होना चाहिए। बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक के संस्थापक। ठीक, अब देखो ये 17वां प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। ये देख लो, ये 5वां चैप्टर अर्थशास्त्र वो वाला था, कितना, 3 नंबर। उसमें वो नहीं आएगा, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस को मनाया जाता है, उसमें उसमें नहीं आएगा। ठीक, तो इसका उत्तर किस प्रकार होगा? 24 दिसंबर 1986। ये देखना, ये कंफर्म नहीं सन। ठीक, अब रिक्त स्थान इस प्रकार पूछ सकता, प्रश्न के पहले पर कौन सा? जोल वेराइन। कौन? जोल वेराइन। ये तो मुझे आ रहा है, जो मैं कंफर्म बता रहा हूँ, मुझे कंफर्म नहीं वो। ठीक, सूती कपड़े उद्योग में मुख्य कच्चा माल कौन हो सकता है? ठीक, कपास है, हो सकता है सूती कपड़े में। जूट पता नहीं था। ठीक, वायु परिवहन राष्ट्रीयकरण ये 1953 में हुआ है शायद तक, देख लेना। और लोकतांत्रिक व्यवस्था समानता आधारित होती है। किसी विशेष वर्ष में उत्पादित लोगों की समानता आधारित, देख लेना कि किसी विशेष उत्पादित सभी अंतिम वस्तु सेवा मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद। ठीक, तो ये देख लेना। और सरकार द्वारा अवैध अथवा प्रतिबंध हटाने की प्रक्रिया के नाम से जानी जाती है, ये भी आप देख लेना। ठीक, मेरी बात सुनो। तो इसमें देखो आपके बोर्ड में 18 एमसीक्यू आएंगे। कितने? क्योंकि लास्ट प्रश्न, ये लास्ट एमसीक्यू कितना है? 18वां। तो आप ये समझ लेना, 1 नंबर का पर अपशब्द वाला प्रश्न आपका 1 नंबर का होगा, तो 18 नंबर 80 में से आ जाएंगे। देख लो, पास पास तो रिक्त स्थान इससे ही हो जाएगा। इसके बाद रिक्त स्थान की पूर्ति में से देख लो 6 एमसीक्यू आएंगे, मतलब 18 कितने हो गए? 18 19, 19 ने 20, 20 ने 1, 24 नंबर, मतलब इतने इतने में 24 आ गए। इसके बाद अति लघुतराज में देखो, स्त्री धर्म विचार पुस्तक किसने लिखी? पांडुलिपि में कोई विशेषता? आमन जीवन नामक आत्मकथा किसने लिखी? अमर जीवन। उसका विनिर्माण परिभाषित कीजिए। चिपको आंदोलन किससे? इस प्रकार अति लघुतरात्मक भी आएंगे, तो पहले बता देता हूँ, मुझे आता है जो। अति लघुतरात्मक में टोटल प्रश्न आएंगे, पहले देख लेते। टोटल प्रश्न आएंगे आपके 12 अति लघुतरात्मक में, और एक अति लघुतरात्मक मैंने बता दिया, बार बार नहीं बताऊंगा। एक है 1 नंबर का प्रश्न, तो 12 है, तो 12 नंबर इससे हो जाएंगे। तो स्त्री धर्म विचार पुस्तक किसने लिखी? इस प्रकार प्रश्न आएंगे आपके। पांडुलिपि की कोई दो विशेषताएं। अमर जीवन नामक आत्मकथा किसने लिखी है? तो ये इस प्रकार आपको लिखना। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण रख रखाव कौन करता है? कौन करता है? BLO। कौन? BLO, BLO शायद तक। ठीक, किस प्रकार शासन को अच्छा शासन माना जाता है? लोकतंत्र, लेकिन विभाजन, लिंग के आधार पर विभाजन करना स्त्री पुरुष का। आर्थिक विकास में दृष्टिकोण से किस प्रकार शासन व्यवस्था बेहतर परिणाम है? इस पर बैंकों की आय का प्रमुख स्रोत कौन है? ऋण, ब्याज। ब्याज लेते उससे, किसी से कोई ऋण देता है तो इससे होता है।
इसे भी आ जाता है बैंकों का आय का स्रोत प्रमुख यही है। थोड़ा है अति लघुतम प्रश्न पूछ रहा है तो भारत की किन्हीं दो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के नाम लिखना है। उपभोक्ता उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 ये देख लो आ गया ना। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुआ था। उपभोक्ता प्रदत्त किन दो अधिकारों के नाम लिखिए। ये तो एक तो सूचना का अधिकार आरटीआई कि आपको हर एक वस्तु किस प्रकार बनी है तो ये आपको अधिकार है। एक आपको अगर कोई आपको खोटी चीज बेच रहा है तो उसके आपको विरोध कर सकते हो आप। एक कोई है कंज्यूमर हेल्पलाइन पर कॉल कर सकते हैं आप। ठीक इस प्रकार उसके बाद लघुतरात्मक प्रश्न होता है 2 नंबर का एक प्रश्न। कितने का 2 नंबर का एक प्रश्न। तो कुलीन वर्ग नए मध्य वर्ग की तुलना कीजिए। भारत में ब्रिटेन के मध्य व्यापार के संदर्भ में चार्जेस का मूल्यांकन कीजिए। सतत पोषण विकास पर टिप्पणी संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। कर्तन दहन प्रणाली कृषि व्याख्या कीजिए। सांप्रदायिकता के दूर करने के उपाय बताइए कोई दो। ठीक इस प्रकार वह सत्ता की साझेदारी के दृष्टिकोण से बेल्जियम मॉडल पूछ सकते हैं। इसके बाद यूएन बीपी प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट में एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट दशकों की तुलना किस आधार पर की जाती है। इस प्रकार जीविका के लिए काम करने वाले अपने आसपास के वयस्कों के सभी कार्यों की एक सूची बनाइए। उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में वर्गीकृत कीजिए। तो ये किससे है। यह है आपका राष्ट्र यह है आपके क्षेत्रक वाले दूसरे चैप्टर से इकोनॉमिक अर्थशास्त्र का दूसरे चैप्टर से ये क्वेश्चन है। इस प्रकार आता है। ठीक कोई के लिख दो किसान कोई ड्राइवर कोई इस प्रकार लिखे क्षेत्र लिखने देने थे। लघुतरात्मक प्रश्न है फ्री में नंबर मिलता है। ये तो फ्री में मिल जाएंगे आपको इस प्रकार पूछ के। तो एक देश के आर्थिक विकास को सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका विश्लेषण कीजिए। तो विदेश व्यापार विभिन्न देशों के बाजारों को जोड़ने का एक सहायक होता है। कथन की उदाहरण सहायता मतलब सहायता से स्पष्ट कीजिए। तो इससे लघुतरात्मक प्रश्न कितने आए देख लो। लघुतरात्मक 13। तो अभी तक हमने देखा है लघुतरात्मक एमसीक्यू 18 एमसीक्यू 18। ठीक एमसीक्यू एमसीक्यू कितना है 18। और अति लघुतरात्मक कितना है अति आए आपके अति लघुतरात्मक 12 प्रश्न आए। उसके बाद लघुतरात्मक आए अभी 13 ये देख रहा है आपको। ठीक 13 आए। इसके बाद दीर्घ उत्तरात्मक की बात करें। दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न पढ़ लेते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में औद्योगिक उत्पादन तेजी से बढ़ा। कथन की व्याख्या कीजिए। ठीक भारत का औद्योगिक उत्पादन तेजी से बढ़ा 3 नंबर का आ गया। ठीक इसमें ये याद रखना आपको अथवा वाले अथवा देंगे। अगर आपको ये नहीं आता ये कर लो इस प्रकार। ठीक दूसरा क्वेश्चन ये इस प्रकार पूछ सकते हैं। बहुउद्देशीय नदी परियोजना की आवश्यकता व्याख्या कीजिए। या अथवा में ये वर्षा जल संग्रहण की महत्व व आवश्यकता पर वर्णन कीजिए। 16 प्रश्न इस प्रकार 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज व्यवस्था में किस प्रकार प्रभावी बनाया गया विवेचना कीजिए। या गठबंधन सरकार के दौर में केंद्र राज्य संबंधों के महत्व पर टिप्पणी दीजिए। 17 प्रश्न इस पर पूछ सकते हैं। साख ग्रामीण क्षेत्रों के छोटे किसानों के लिए अवसर भी है जोखिम भी है। किसी किसान के उदाहरण से समझाइए कि ऋण कैसे फायदेमंद भी हो सकता है और कैसे हानिकारक भी। या इस प्रकार पूछ सकते हैं। अनौपचारिक ऋणदाताओं द्वारा वसूली जाने वाले अत्यधिक ब्याज दर का गरीब परिवारों पर क्या प्रभाव पड़ता है। एक परिस्थिति बनाकर बताइए कि ये चक्र उनके आर्थिक जीवन को कैसे प्रभावित करता है। तो आपको कहानी बनाने के एक किसान था रामू उसके मतलब फसल मतलब कट गई जल गई तो वो जल गई तो उसका उसने ऋण लिया अपने मतलब बीज बोने के लिए वापस से खेती करने के लिए। तो उसकी फसल मतलब उपजी नहीं मतलब बारिश नहीं हुई तो वो कर्ज पर चला गया। अनौपचारिक मतलब कोई जमींदार कोई पैसे उधार देते हैं तो आप थोड़ी कहानी बना के लिख देते मतलब ये फ्री में दे रहा है फोकट में नंबर दे रहा है 3 नंबर देख लो। इसके बाद निबंधात्मक प्रश्न एक 4 नंबर का। भारत के इतिहास की पूर्ण व्याख्या राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने का एक और साधन थी। कथन की व्याख्या की 4 नंबर का। या ये कर दो भारत में राष्ट्रवाद के विकास के कारणों की विस्तार से वर्णन कीजिए। भारत में राष्ट्रवाद के विकास के कारणों की विस्तार से वर्णन कीजिए। तो अगला क्वेश्चन ये राजनीतिक दलों के प्रमुख कार्यों की विवेचना कीजिए। चुनाव लड़ते हैं कमियां दिखाते हैं मतलब सभी का वर्णन करना है 4 नंबर का है। तो या आप ये कर सकते हैं राजनीतिक दल अपना कार्य बेहतर ढंग से करे
आपके अनुसार इसके लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। इसके 20वां प्रश्न इस प्रकार आपका एमसीक्यू ना मैप में पूछ सकता है। किस प्रकार? मैप में अजमेर बताओ, गया बताओ। 4 नंबर का प्रश्न देखो, रावत बाटा बताओ, गांधीनगर बताओ। देखो ये सरल मैप है। देखो अजमेर राजस्थान, गया बिहार, रावत बाटा राजस्थान, गांधीनगर गुजरात। ये देखो सरल मैप। देखो अगर ये नहीं आती ये कर लो। नेवेली, नेवेली आपके यूपी में, बड़ोदरा आपका गुजरात में, अंता पता नहीं है आप मुझे, अंकलेश्वर है आपका गुजरात में। देख लो गुजरात से 2। इस प्रकार देखो मैप दे रहे हैं आपको खुले। देखो अब ठीक हो गया ना। अगर आप और कहोगे किसी का लाने का मतलब मॉडल पेपर तो मैं और लेके आ जाऊंगा। ये आपका सोशल साइंस का हो गया पूरा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो। अगर आपने नहीं देखा है कि आपका चैप्टर में एक चैप्टर है मतलब कोई भी हिस्ट्री का हो, ज्योग्राफी का, हर एक चैप्टर का बताया हुआ है कि आपके हर एक चैप्टर से कितने एम्स मतलब इस चैप्टर से एमसीक्यू आएंगे, इस चैप्टर से अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न आएगा, इससे निबंधात्मक आएगा, इससे दीर्घ उत्तरात्मक आएगा और इससे लघु उत्तरात्मक आएगा। सभी का बताया हुआ है कि किसके चैप्टर से किस प्रकार के प्रश्न आएंगे। ठीक बताया हुआ है। तो पिछला वीडियो, इससे पिछला वीडियो एक देख लो। ठीक, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।